गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मासा। क्या सीखने वाले हैं? मासा। पिछले क्लास में हम लोग लासा सीखे थे कि नहीं? आज हम लोग मासा सीखेंगे, मासा के बारे में जानेंगे। तो मासा मतलब होता है, मासा का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, और जिसको अंग्रेजी में HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF। और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखते हैं मासा किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें अपवर्तक लिखा हुआ, समापवर्तक, अपवर्तक निकाले, किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालेंगे। अपवर्तक किसे कहा जाता है? गुणनखंड को। ठीक है, एक सवाल देते हैं, मान के चलो 6 और 8 का मासा निकालना। क्या निकालना है? मासा। तो कैसे निकालेंगे? सो देखो, मासा निकालने का तरीका बहुत सा है, लेकिन एक आसान तरीका तुम लोग को बताया जा रहा है। ध्यान से सबको सुनना है, ठीक है? तो 6 और 8 का, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 6 का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड को ही अपवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तक। तो क्या करेंगे? 6 का अपवर्तक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब क्या हुआ? गुणनखंड। तो यानी कि 6 किससे किससे कटता है। ठीक है, यानी 6 किस किस पहाड़ा में आता है। तो किस में आता है? 1 में आता है कि नहीं? उसके बाद 2 में भी आता है, 3 का पहाड़ा में भी आता है, और 6 का पहाड़ा में आता है। बस हो गया। यानी 6 का अपवर्तक क्या क्या हुआ? 1, 2, 3 और 6। क्लियर? उसी प्रकार से 8 का अपवर्तक निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 8 का। 8 का अपवर्तक क्या क्या होगा? यानी 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 हो गया। यानी 8 का अपवर्तक 1, 2, 4 और 8। आई बात समझ में? अब देखो, इसका समापवर्तक निकालना है। समापवर्तक का मतलब हुआ कि जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या क्या है? 1 है, 1 यहाँ भी, 2 यहाँ, 2 यहाँ। तो क्या क्या मिल गया? 1 और 2। यहाँ क्या लिखेंगे? 1 और 2 निकल गया। 1, 2 निकल गया। अब यहाँ पे महत्तम समापवर्तक निकालना। महत्तम का मतलब जो इसमें बड़ा होगा, 1 और 2 में सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या लिखेंगे? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, इसी को HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF कहो या फिर मासा कहो। क्या कहो? HCF कहो या फिर मासा। तो महत्तम समापवर्तक क्या निकल गया? जो इसमें बड़ा होगा। 1 और 2, 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2। यानी 2 इसका आंसर आ गया। यानी महत्तम समापवर्तक, यानी मासा क्या निकला? 2 निकला। शॉर्टकट में HCF 2 बोलेंगे या मासा 2 बोलेंगे या पूरा नाम बोलेंगे, तो महत्तम समापवर्तक हुआ। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे? सबसे पहले किसी भी संख्या का दिया रहेगा तो सबका अपवर्तक निकालेंगे, और अपवर्तक निकालने के बाद जो दोनों में मिलेगा उसको निकाल देंगे, और जो दोनों में मिलेगा, जो सबसे उसमें बड़ा होगा, उसी को लिख देंगे। आई बात समझ में? दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा बनाते हैं। मान के चलो 15 और 18 का। किसका? 15 और 18 का मासा। 15 और 18 का मासा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 15 का अपवर्तक लिखेंगे कि नहीं? तो 15 का अपवर्तक क्या होगा? निकालो, बोलो। 1, 3, 5 और 15। ये सब ध्यान देना है। उसके बाद 18 का अपवर्तक क्या क्या होगा? 1, 2, 3,
सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अब इसमें क्या क्या मिल रहा है देख लो पहले। क्या क्या मिला? देखो एक ये मिल रहा है कि नहीं? उसके बाद 3 मिल रहा है। बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा। तो अब क्या लिखेंगे? डायरेक्ट यहाँ पे मासा निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे मासा हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 और 3 मिला कि नहीं? 1 और 3, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 3 है। यहाँ पे डायरेक्ट हम 3 लिख देंगे। इसी को तुम मासा बोलो या अंग्रेजी में एक्सियम बोलो। ठीक है? कितना निकला? 3 निकला। आई बात समझ में सबको? इस तरह से अगर सवाल दिया जाएगा तो बन जाएगा कि नहीं? कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। जब भी अगर मासा निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसी तरीके से बनाने का प्रयास करना। ठीक? अब तुम लोग कुछ सवाल देते हैं, उसको तुम लोग अभी बनाएगा। ठीक है? मान के चलो इसको 18 और 20 का मासा तुम लोग निकालो। 20 का मासा बन जाएगा कि नहीं? दूसरा सवाल, ये पहला सवाल और दूसरा सवाल 15 और 25 का मासा निकालो। 25 का मासा। ठीक है? अभी दोनों इसको निकाल के दिखाना। तो कैसा लगा मासा एक्सियम? सीख गया सबको? ये सवाल बन जाएगा? ठीक है, इसको बना।